पाकीज़ा पाकीज़ा उस वक्त लॉन में अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब सना ने उसके पास कुर्सी पर बैठते हुए उसको पुकारा था। जी आपी। सना की पुकार पर पाकीज़ा होश की दुनिया में जैसे वापस आई थी। जानती हूँ मैं कि किस सोच में गुम बैठी हो। 6 माह हो गए तुम्हारी शादी को। आशिर तो है ही शिजा के लिए पागल। आखिर मोहब्बत की शादी की थी उसने, इस दुनिया में नहीं है शिजा, लेकिन आशिर तो उसे भूलने को तैयार ही नहीं है। तुम्हारे साथ भी ज्यादती कर रहा है वो, और तुम अपना हक क्यों नहीं मांगती उससे। पाकीज़ा को उदास देखकर सना उसे फिर समझाने लगी थी। छोड़े ना आप ही ये बातें, आप भी आज चली जाएंगी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सना की बात नजरअंदाज करके वो बात बदल गई। सना के जाने से वो बहुत उदास हो रही थी, क्योंकि सना उसे बिल्कुल बड़ी बहन की तरह पेश आती थी, हर बात में उसका ख्याल रखती थी। तुम भी बात बदल रही हो, सना ने पाकीज़ा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। मैं आपको बहुत मिस करूंगी आपी, आप बहुत अच्छी नंद है। ये कहते ही पाकीज़ा ने सना को गले लगा लिया और सना ने भी दिल में उसकी खुशियों की दुआ की। कुछ घंटों बाद सना एयरपोर्ट रवाना हो गई। चलें बाबा, हुरैन ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो अभी कॉलेज से निकलकर बाहर आई थी, जहां उसका ड्राइवर उसी का इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते उसने ड्राइवर से कहा था। फिर उन्होंने रामीन को भी पिक किया। आप ही अपना मोबाइल देना प्लीज। रामीन जो हुरैन के साथ बैठते ही फरमाइश करने लगी, तो हुरैन ने उसे घूर कर देखा और बैग से अपना मोबाइल निकाल कर रामीन को दे दिया। अभी गाड़ी ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक दूसरी गाड़ी ने उनकी गाड़ी के सामने आकर रास्ता रोका। उस वक्त वहां उन 2 गाड़ियों के अलावा कोई भी ना था। ये क्या हुआ बाबा? हुरैन जो नोट्स सामने रखे पढ़ रही थी, अचानक गाड़ी रुकने पर घबरा कर पूछने लगी। पता नहीं बीबी जी, कौन है ये लोग? ड्राइवर ने जवाब दिया। घबरा तो वो भी रहा था, क्योंकि अब सामने वाली गाड़ी में से 2 लोग जिनके हाथों में पिस्टल थी निकलकर उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक ने हुरैन की तरफ का दरवाजा खोला, जबकि दूसरे ने ड्राइवर को बाहर निकालकर उसके सर पर पिस्टल रखी। सीधी तरह हमारे साथ चलो, वरना ये अपनी जान से जाएगी। दूसरे ने अपनी पिस्टल का रुख रामीन की तरफ किया, जिसके हाथ में अभी भी मोबाइल था, जिस पर वो गेम खेल रही थी। लेकिन इस कार्रवाई से वो भी हुरैन की तरह घबरा गई थी। कौन हो तुम? ठा अभी अल्फाज हुरैन के मुंह से अदा ही हुए थे कि उस शख्स ने ड्राइवर की टांग पर गोली मारी। अब ड्राइवर जमीन पर लेटा दर्द से तड़प रहा था। चलो हमारे साथ, नहीं तो अब अगली गोली उसको लगेगी। हुरैन और रामीन अभी भी गाड़ी में ही बैठी थी। उसकी बात सुनकर हुरैन एकदम गाड़ी से बाहर निकली। नहीं आपी, रामीन ने हुरैन को रोकना चाहा, लेकिन हुरैन गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी। क्या चाहते हो? मेरी बहन को कुछ मत कहना, हुरैन ने हिम्मत करके कहा। आंखों में बेहद खौफ था। इससे पहले कि हुरैन कुछ कहती, उनमें से एक ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। रामीन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान से प्यारी बहन को इस तरह कोई उसकी आंखों के सामने से ले गया। ड्राइवर अभी तक सड़क पर लेटा तड़प रहा था। कुछ देर के बाद रामीन का सक्ता टूटा तो उसने अपने पाँव में पड़ा मोबाइल उठाया, जो कि डर की वजह से उसके हाथ से छूटकर वहीं गाड़ी में गिर गया था। फिर एक नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी रिंग पर ही फोन उठा लिया गया। जी मेरा बेटा, सलमान शाह की आवाज उभरी। वो उस वक्त मीटिंग में थे, लेकिन फोन पर हुरैन की कॉल आती देखकर कॉल फौरन पिक कर गए थे। पापा ले गए पापा। रामीन अपने हवासों में नहीं थी। क्या हुआ रामीन बेटा? रामीन की घबराई आवाज सुनकर सलमान शाह भी घबरा गए। पापा वो आप ही को ले गए, रामीन ने रोते हुए बताया। क्या कह रही हो रामीन? कहाँ है हुरैन? बताओ कहाँ हो तुम लोग? सलमान शाह अब उठ चुके थे। उनका रुख पार्किंग की तरफ था। रामीन ने रोते हुए उन्हें सारी तफसील बताई। वक्त गुजर रहा था और वक्त के साथ साथ आशिर और पाकीज़ा के दरमियान फासले भी कम हो रहे थे। आशिर को पाकीज़ा की आदत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पाकीज़ा ने आशिर के दिल और जिंदगी में अपनी जगह बना ली थी। बिया 5 साल की थी जब पाकीज़ा को अपने उम्मीद से होने का पता चला। वो अभी लॉन में बैठी आशिर के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। अभी वो अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। 4 साल उसने कितने सब्र से गुजारे, आशिर की बेरुखी बर्दाश्त की, कि उसे वो रात याद आई जब उन दोनों के दरमियान फासले खत्म हुए थे। ये क्या कह रहे हैं आप आशिर? अभी फोन पे। आशिर कमरे में टहलता हुआ फोन कान से हटाते हुए मुड़ा था जब उसे अपने पीछे से पाकीज़ा की आवाज आई थी। वो उसके चेहरे से अंदाजा लगा चुका था कि पाकीज़ा उसकी फोन पे होने वाली गुफ्तगू सुन चुकी है। वकील से बात कर रहा था, तुम्हारी और अपनी तलाक के सिलसिले में, आशिर ने आम से लहजे में कहा। ये जाने बगैर के मुकाबिल पर उसके कहे गए अल्फाज सुनकर कयामत ही गुजर गई थी। आशिर प्लीज,
पाकीज़ा की आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि आशिर पाकीज़ा से नजरें चुरा रहा था। आशिर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आशिर ऐसे नहीं करें। ये कहते ही पाकीज़ा ने आशिर के सामने अपने हाथ जोड़े जिसको आशिर ने फौरन थाम लिया। पाकीज़ा आशिर को कुछ भी मौका दिए बगैर पाकीज़ा आशिर के गले लग गई थी। ये दाग मत दे मुझे आशिर, मेरे माँ बाप नहीं सह सकेंगे। आशिर प्लीज, मैं मर जाऊंगी, प्लीज आशिर, प्लीज, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर, ऐसा ना करें प्लीज। मैं कभी कुछ शिकायत नहीं करूंगी जैसे आज तक नहीं की। आप और बिया मेरी जिंदगी हैं, मत छीने मुझसे मेरी जिंदगी, प्लीज आशिर। उस वक्त आशिर को पाकीज़ा की हालत देखकर खुद पे गुस्सा आया क्योंकि इसकी वजह वो खुद था। वो पाकीज़ा के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनकर और शर्मिंदा हुआ था। वो पाकीज़ा के वजूद को हमेशा से नज़रअंदाज कर देता था जबकि पाकीज़ा अपना हर फर्ज निभा रही थी और बिया को भी उसकी सगी औलाद की तरह पाल रही थी। पाकीज़ा इस बार आशिर की आवाज़ में मलाल था। आज उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसने पाकीज़ा के साथ हमेशा गलत किया। नहीं प्लीज नहीं आशिर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है आप कहेंगे कि आपकी ये बात मान लूं, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। पाकीज़ा अभी भी आशिर के गले लगी हुई थी, मासूमियत से कहती वो आशिर के दिल को पिघला रही थी। फिर आशिर ने एक फैसला करते हुए पाकीज़ा के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग कर दिया। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो मुझे पाकीज़ा, प्लीज़। आइंदा इस बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा तुमसे। आशिर की आवाज़ भी भर आई थी। मामा। बिया की आवाज़ पर पाकीज़ा अपने हाल में वापस आई और अपने सामने 5 साला पिंक फ्रॉक पहने बालों की 2 पोनियां बांधे उसे खड़ा देखा। जी मामा की जान, मोहब्बत से कहते ही पाकीज़ा ने बिया को अपनी गोद में बिठाया और उसके दोनों गालों को चूमा। मामा, पापा कब आएंगे? पापा। पाकीज़ा की गोद में बैठी वो रोज की तरह आज भी आशिर का इंतजार कर रही थी। मामा की जान, बस आने वाले हैं आपके पापा, पाकीज़ा ने प्यार से कहा। जब तक पापा नहीं आते आप मामा से बातें कर लो। अच्छा ये बताओ बिया, बिया को छोटा भाई चाहिए या बहन? बिया से सवाल करने के बाद पाकीज़ा बिया के चेहरे को बगौर देखने लगी। बिया बिल्कुल आशिर के जैसी थी, उसी के नैन नक्श बिल्कुल अपने बाप जैसे थे उसके। बेसाख्ता पाकीज़ा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसका बच्चा भी बिया की तरह हो। चाहिए मामा, बिया को चाहिए। आपको पता है मामा, माहा का छोटा भाई है, मुझे भी वैसा ही भाई चाहिए। बिया का जवाब सुनकर पाकीज़ा खुश हुई थी। ओके मेरी जान, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको खैर से भाई दे। कब मामा? जल्द ही बेटा। सच्ची मामा? यस प्रिंसेस। आशिर की आवाज़ पर दोनों ने आशिर को देखा और आशिर ने बिया को उठाकर प्यार किया। प्रिंसेस आप अंदर जाओ, मामा पापा आ रहे हैं। आशिर पाकीज़ा और बिया की गुफ्तगू सुन चुका था, इसलिए अकेले में पाकीज़ा से बात करना चाहता था। ये अभी जो बात तुम बिया से कह रही थी वो सच है? पाकीज़ा के साथ बैठता वो उसकी आंखों में देखता हुआ पूछने लगा। जी। आशिर के पूछने पर पाकीज़ा ने बताया। पाकीज़ा तुम, मैं, मतलब हम दोनों, आशिर ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। जी कहते ही पाकीज़ा आशिर के सीने लग गई थी। थैंक्स पाकीज़ा, मोहब्बत से कहा गया। हाँ बोलो। वो उस वक्त थाने में बैठा था और वो काफ़ी मसरूफ़ था जब असगर की कॉल आई। एक हाथ से फाइल पर कुछ लिखता, दूसरे हाथ से फ़ोन को कान से लगाए वो बोला था, शाजी काम हो गया। असगर ने अजली ताबेदारी से कहा। असगर की बात सुनकर फाइल पर लिखते हाथ रुके। अभी कहाँ है वो? आम से लहजे में पूछा गया। शाजी वो बीबी जी अभी हवेली में है, असगर ने जवाब दिया। ये कहते ही जामिन ने कॉल काट दी और फिर से फाइल पर काम करने लगा जबकि अब ध्यान कहीं और था। जामिन किसी सोच में गुम था जब अली ने उसे पुकारा था। अली के पुकारने पर जामिन ने उसकी तरफ देखा। हाँ। जामिन ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी और अब वो टेबल से अपना मोबाइल उठा रहा था। दोनों साथ चलते हैं, काफी देर हो गई है वैसे भी। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। जामिन को उठता देखकर अली जल्दी से बोला, नहीं तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं पहले वो करूँगा। जामिन को हवेली जाने से पहले कहीं और भी जाना था और वैसे भी अभी वो अली को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए फौरन मना कर दिया। ओके बॉस, जो हुक्म, अली ने सर को खम देकर कहा जबकि जामिन उसे एक नज़र देखता वहां से जा चुका था। थाने से निकलने के बाद जामिन काफी देर सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। जब थक गया तो गाड़ी का रुख हवेली की जानिब किया। जब उसने हवेली में कदम रखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। शाजी कोई हुक्म? जामिन जब हवेली आया तो असगर उसे बाहर ही मिला। ताबेदारी से सर झुकाए कहा, अम्मा कहाँ है? आशिर ने रुक कर अम्मा का पूछा, जो कि उसकी काफी पुरानी मुलाजमा थी। जामिन को उन्होंने ही पाला था, इसलिए जामिन उनको अम्मा कहता था।
शाजी वो बीबी जी के साथ हैं, असगर ने कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो अब असगर। जामिन ने उसे जाने का कहा और खुद अपने रूम में चला गया। घड़ी, वॉलेट, मोबाइल, पिस्टल ड्रेसिंग टेबल पर रख अलमारी की जानिब गया और अलमारी से आरामदेह लिबास निकाल कर अब वो बात लेने चला गया। 10 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर आया तो ट्राउजर शर्ट पहने हुए था। तौलिए से बाल खुश करके अब वो शीशे के सामने खड़ा सर में कंघी कर रहा था। ओह, अहम काम तो मैं भूल ही गया। अब वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरकर दाएं तरफ वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने घुटनों में सर दिए एक लड़की बैठी थी। ब्लैक जीन्स और सुर्ख रंग घुटनों से थोड़ी ऊपर तक आती शर्ट पहने, गले में स्टॉलर मफलर की जगह लपेटे भूरे बाल कैचर में कैद थे, लेकिन कुछ लटें बाहर निकल रही थी। उसको बगौर देखने के बाद जामिन अम्मा की तरफ मुतवज्जो हुआ जो उसके पास बैठी उसको कुछ कह रही थी। जामिन को देखते ही वो खामोश हो गई। पास ट्रे में खाना न जाने कब से पड़ा ठंडा हो चुका था। अम्मा, मैं आ गया हूँ, अब आप आराम करें जाकर। जामिन के कहने पर अम्मा ने एक नज़र उस मासूम लड़की को देखा जो जब से आई थी रोए जा रही थी। फिर वो उठकर चली गई। उस वक्त हवेली में कोई मुलाजिम ना था, सब अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। जामिन की आवाज़ पर हुरैन ने घुटनों पर से सर उठाकर जामिन को देखा। हेलो स्वीट हार्ट, अंदाज मोहब्बत भरा था। कौन है आप? हुरैन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। जामिन के मुंह से स्वीट हार्ट सुनकर उसका दिल बुरी तरह घबरा गया था। बता देता हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ चलो। जामिन ने आगे बढ़कर हुरैन को कांधों से पकड़कर खड़ा किया और उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे जबरदस्ती चलाने लगा। नहीं, प्लीज नहीं, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? प्लीज छोड़ें मुझे, प्लीज प्लीज। हुरैन रोते हुए अपना हाथ जामिन के हाथ से छुड़ा रही थी, लेकिन बेसूद। खामोशी से चलो, शोर पसंद नहीं है मुझे, जामिन ने रुक कर सख्त लहजे में कहा और फिर उसे अपने साथ घसीटने लगा। प्लीज छोड़ दें, जाने दें मुझे, मेरे बाबा मामा परेशान हो रहे होंगे। अल्फाज अभी हुरैन के मुंह से पूरे अदा भी नहीं हुए थे कि एक जोरदार जामिन ने उसके मुंह पर मारा था। थप्पड़ इतना जोर से लगा था कि हुरैन का होंठ फट गया और खून जारी हो गया। मैं बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, समझी तुम? हुरैन का चेहरा अपने हाथों में दबोच कर उसने गुस्से से कहा। फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ जामिन हुरैन को अपने कमरे में ला चुका था और कमरे के दरवाजे को लॉक करके उसकी तरफ मुड़ा। दूर रहो मुझसे, खुदा के लिए मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे करीब मत आना। जामिन जैसे जैसे हुरैन की तरफ कदम बढ़ा रहा था, हुरैन वैसे ही डरते डरते पीछे होते जा रही थी कि अचानक जामिन ने हुरैन को बाजुओं से पकड़कर अपने करीब किया। माय डियर वाइफ, अपने शोहर को नहीं पहचान रही आप? क्या हो गया आपकी याददाश्त को? हुरैन को कमर से पकड़कर वो अपने बेहद करीब कर चुका था और नजर हुरैन के लरसते होंठों पर थी। जामिन की नजरों से घबराकर हुरैन ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन दिल जोर से धड़क रहा था। आप? बेयकीनी से कहा गया, जबकि आंखें हनूस झुकी हुई थीं। हाँ मेरी जान, मैं सैयद जामिन अली शाह। उसकी आंखों में देखता वो मगरूराना अंदाज में कह रहा था। प्लीज जाने दे, मामा बाबा परेशान होंगे, प्लीज। अब के हुरैन ने जरा सी नजरें उठाकर जामिन को देखा, लेकिन उसकी नजरों की तपिश से घबराकर फौरन ही आंखें बंद कर ली। लेकिन जामिन ने बेदर्दी से अपने से दूर बेड पर फेंका। इस तरह अचानक जामिन ने उसे बेड पर फेंका तो वो सहम गई। आज नहीं, और कुछ मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, जामिन ने खुमार आलूद लहजे में कहते हुए बेड की साइड दराज खोलकर सिगरेट निकाली और चलता हुआ सोफे की जानिब आया। सोफे पर बैठकर टांगे सामने पड़े टेबल के ऊपर रखकर अब वो सिगरेट सुलगा चुका था। नजरें हनूज हुरैन की तरफ थीं जो कि बेड पर सिमटी हुई बैठी थी और शायद कांप भी रही थी। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों साथ रहें, क्योंकि कुछ हिसाब भी बराबर करने हैं मुझे तुम्हारे घटिया बाप से, जज्बात से आरी लहजे में कहा गया। नहीं, मेरे पापा घटिया नहीं हैं। मेरे पापा के बारे में ऐसे बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? घटिया मेरे पापा नहीं, आप हैं, क्योंकि आप मुझे किडनैप करके लाए हैं। आपको अंदाजा है इस वक्त मेरे माँ बाप पर क्या गुजर। खुद को मजबूत जाहिर करती वो बोली थी, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा ना लगा था जामिन का उसके बाप को इस तरह बुरा कहना। अभी हुरैन बोल ही रही थी जब जामिन उसकी तरफ आया और बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। बदतमीज, घटिया, बेगैरत लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम जामिन अली शाह के सामने ऊंची आवाज में बात करो? सारे पर पुर्जे काट दूंगा मैं अभी तुम्हारे। बदकिरदार हो तुम, गैर मर्दों के सामने ऐसे बेहुदा लिबास में घूमती फिरती हो। इशारा उसके लिबास की तरफ था। उसके बालों को सख्ती से झटका देकर कहा और साथ ही वो 2-3 जोरदार थप्पड़ भी उसे मार चुका था। आप प्लीज, कुछ देर पहले वाली हिम्मत अब कहीं नहीं थी हुरैन में।
चेहरे पर हाथ रखती वो जामिन से बेहद खौफजदा थी। बकवास बंद रखो अपनी। उसे उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था। गुस्से में कहता हुरैन को एक दफा फिर बेड पर फेंकता। सिगरेट और लाइटर लेकर वो टेरेस में चला गया और हुरैन जमीन पर बैठती चली गई। आंसू आंखों से हनूज जारी थे। जामिन का उसे यूं अगवा करवाना, फिर उसका रवैया उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि उसका निकाह बचपन में हो चुका है, लेकिन फिर खानदानी मसाइल और जान के खतरे की वजह से सलमान शाह अपनी फैमिली को मुल्क से बाहर ले गए थे और फिर कभी जामिन और हुरैन के निकाह का जिक्र ना हो और ना ही कभी दोनों खानदान आपस में मिले। आज हवेली में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि आज हवेली का वारिस पैदा हुआ था। आशिर और पाकीज़ा की जिंदगी में बहार आ गई। बिया के भाई की खुशी भी पूरी हो गई और वो अपनी सब दोस्तों को खुशी खुशी बता रही थी कि उसका भाई आया है। नाहिद बेगम ने अपने पोते का नाम सैयद जामिन अली शाह रखा। आशिर और पाकीज़ा के भी चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। आज पाकीज़ा को महसूस हो रहा था कि उसको उसके सब्र का फल मिल गया है। जामिन के नैन नक्श बिल्कुल आशिर की तरह थे। जामिन के आने से इस हवेली में खुशियां आ गई थी। नाहिद बेगम हर वक्त अपने पोते और पोती में लगी रहती थी। उनकी जान बस बिया और जामिन में थी। सबके बेहद प्यार और लाड के बावजूद जामिन बिगड़ा ना था। वो एक बहुत तमीज़दार कमगो बच्चा था। इतने शान शौकत के बाद जामिन की तबीयत में आशिर की तरह रोब आ गया था। जामिन के पैदा होने के बाद पाकीज़ा ने बिया और जामिन में कभी फ़र्क नहीं किया। हर चीज़ में पहला हक बिया को दिया जाता। पाकीज़ा की परवरिश ही थी कि ये जानने के बावजूद पाकीज़ा बिया की सगी माँ नहीं है, फिर भी जामिन और बिया में बेहद प्यार था। आज हवेली में काफ़ी रौनक लगी थी। सब लोग उस वक्त लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। आशिर अली शाह और पाकीज़ा एक साथ डबल सीटर सोफे पर बैठे थे। अहमद सलमान शाह और सुमैया भी दूसरी तरफ डबल सीटर सोफे पर ही बैठे थे, जबकि नाहिद बेगम सबके सामने वाले सोफे पर बैठी थी। उनकी दाईं तरफ हवेली का इकलौता वारिस और उनका पोता जामिन अली शाह बैठा था और बाएं तरफ लाडली पोती हुरैन बैठी थी, जबकि गोद में 3 साला रामीन थी। अस्सलामुअलैकुम बिया की आवाज़ पर सबने उसकी तरफ देखा जो अभी कॉलेज से आई थी। सबसे मिलकर अब वो आशिर और पाकीज़ा के दरमियान में जगह बनाकर बैठ चुकी थी और फिर सबसे बातों में मसरूफ़ हो गई। माशाअल्लाह, मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। अपने बच्चों को देखती नाहिद बेगम के दिल से दुआ निकली थी। अम्मी जान, आपने कोई ज़रूरी बात करनी थी क्या? आशिर ने सबके आते ही नाहिद बेगम को मुखातिब किया। इस वक्त वो सब नाहिद बेगम के कमरे में थे। रात का वक्त था। सब बच्चे अपने अपने कमरों में थे जब नाहिद बेगम ने अपने दोनों बेटों आशिर शाह, सलमान शाह और दोनों बहुओं पाकीज़ा और सुमैया को अपने कमरे में बुलवाया था। आज मैंने एक फैसला किया है, नाहिद बेगम ने सबको एक नज़र देखते हुए कहा। जी अम्मी जान, क्या हुक्म है? पाकीज़ा ने निहायत एहतराम से कहा। जी अम्मी, आप हुक्म करें। सलमान और सुमैया भी एक साथ बोले थे। बिया मेरी बड़ी पोती है, अब उसकी शादी के मामलात चलेंगे और 1-2 अच्छे रिश्ते भी आए हैं, लेकिन सना ने अपने बेटे के लिए उसे मांगा है और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। तुम दोनों का क्या ख्याल है? आशिर और पाकीज़ा को देखते हुए उन्होंने कहा। आशिर ने पाकीज़ा को देखा। पाकीज़ा ने आंखों के इशारे से अपनी रजामंदी जाहिर की। अम्मी, हमें कोई एतराज़ नहीं। आशिर ने खुश दिली से कहा। यही अच्छा है, लेकिन बच्चों की शादियों से पहले मैं चाहती हूँ कुछ अहम काम और भी हो जाएं, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा। एक पल को वो रुकी। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आशिर ने फ़ौरन कहा। बेटा, ज़िंदगी का पता नहीं होता, उन्होंने बात जारी रखी। मैंने तुम दोनों में बराबर ज़मीन तकसीम की है। हाँ, दोनों फैक्ट्रियाँ आशिर के नाम हैं, दोनों ऑफिस भी आशिर के हैं। सलमान, तुमने अपना नया कारोबार शुरू किया था तो तुमने उस वक्त एक फैक्ट्री ले ली थी और अब भी बहुत बार तुम बैंक से भारी रकम निकलवा चुके हो, तो अब तुम्हारी एक फैक्ट्री है। लेकिन मैं अपनी तीनों पोतियों के नाम अपने हिस्से की ज़मीन कर रही हूँ। आज ही वकील साइन करवा लेगा तुम लोगों से। तुम लोगों को किसी बात से कोई एतराज़ तो नहीं? सबने रजामंदी जाहिर की तो नाहिद बेगम फिर गोया हुई। जामिन इस हवेली का इकलौता वारिस है। हवेली के उसूलों के मुताबिक मैंने यह हवेली जामिन के नाम कर दी है। सबको देखते हुए उन्होंने फिर से अपनी बात जारी रखी। बिया भी अपनी फूफी के घर जाएगी, उसकी तरफ से इत्मीनान है मुझे। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे जामिन की दुल्हन हुरैन बने। जब अपने घर में बच्ची मौजूद है तो बाहर की क्यों? मेरी हुरैन राज करेगी यहाँ। अब तुम लोग बता दो, क्योंकि माँ बाप तो तुम लोग हो। नाहिद बेगम ने कहने के बाद सबके तासुरात देखे। अम्मी, मुझे तो आपके फैसले से बहुत खुशी हुई है। सबसे पहले सुमैया बोली। खुशी उनके चेहरे से आया थी। जी अम्मी, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हुरैन हमारे जामिन की दुल्हन बने। पाकीज़ा भी खुश दिली से बोली। अम्मी, हुरैन के लिए जामिन से अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं आपके फैसले से।
سلمان کو بھی ماں کا فیصلہ اچھا لگا تھا۔ آخر کو حویلی کے اکلوتے وارث سے ان کی بیٹی کے رشتے کی بات جو ہو رہی تھی۔ امی آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ عاشر بھی خوش تھا۔